अभी कुछ दिनों पहले चोमू में तहसीलदार के साथ एक ऐसा प्रकरण हुआ जिसमें एसीबी ने छापा मारा है, तो उसमें अभी तक उन पे ना तो कार्रवाई हुई है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर सरकार ने कार्रवाई की है तो उस प्रकरण को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? देखिए, दो चीजें हैं। एक होती है कि कोई भ्रष्ट है, बेईमान है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक होती है कि कोई व्यक्ति किसी का कहना नहीं मान रहा और साजिश के तहत उसको फंसाने की कोशिश करें। दोनों में अंतर है। गलत है, सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी को साजिश में फंसाना है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम अच्छे अधिकारी को बचाने का काम भी सरकार करे। गलत है तो हम कहते हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई किसी की साजिश का शिकार होकर जब मामला इस बात का संज्ञान में आया कि कंप्लेंट करता की शिकायत 30 तारीख को होती है और 23 तारीख को उसका कन्वर्जन हो जाता है, तो जब कन्वर्जन 23 तारीख को हो गया तो 30 तारीख को काहे की रिश्वत देगा? जैसे उन्होंने मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उस मामले में वो बता रहे हैं, जो उन्होंने जमीन कन्वर्जन के लिए आवेदन किया उसमें उनका 1,37,000 रुपए का वाजिब रेट बनता था। तो जो रीडर है उन्होंने उनसे मांगे 8.5 लाख रुपए। इसके बाद उनकी एसीबी में कंप्लेंट होती है, एसीबी कॉल रिकॉर्ड करती है, कॉल रिकॉर्ड होने के बाद वो सारी कार्रवाई होती है। हालांकि वो रंगे हाथ नहीं करते। रिश्वत मांगने वाला व्यक्ति जब तक रिश्वत नहीं मिलती है तब तक कोई काम नहीं करता है। जब किसी का काम ही 23 तारीख को हो गया और आप कंप्लेंट 30 तारीख को कर रहे हो तो ये साजिश है या यथार्थ है? 23 को आप एक तरफा नहीं चले, आप दूसरी तरफ भी जाके उनसे पूछे। आप उनसे ये पूछे कि आपका कन्वर्जन कितनी तारीख को हुआ और आपने एसीबी में कंप्लेंट कितनी तारीख को दी। अधिकारी कह रहे हैं कि हमने इनका 23 तारीख को कन्वर्जन जारी कर दिया और इनकी कंप्लेंट 30 तारीख की है। तो 30 तारीख को जब कन्वर्जन 23 को हो गया तो 30 को कंप्लेंट करने का अर्थ नहीं है। ये तो फिर आप ये कह रहे हैं द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। तो अगर किसी की साजिश के अंदर कोई जनप्रतिनिधि किसी को मोहरा बनाकर कंप्लेंट करने के लिए किसी अधिकारी के पास लेकर जाए, फिर वो कार्रवाई कराने की कोशिश करे, तो जायज है तो कार्रवाई हो जाएगी, नाजायज है तो कौन किसी को कैसे करेगा? तो आपको लगता है चोमू में जो भी अधिकारी इस समय कार्यरत हैं वो किसी प्रकार के करप्शन में कोई भी चोमू विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर करप्शन करेगा वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, उसको जाना पड़ेगा। चोमू के अंदर साजिशें बहुत सी चल रही है, बहुत से इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को गुमराह करके और लोगों के साथ अहित करने का काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो विवाद, कई पारिवारिक विवाद ऐसे होते हैं जिन विवादों के अंदर कानून से ऊपर भी जाना पड़ेगा। जाएंगे ना, क्या दिक्कत है? आप कितने भाई हो? मैं 2। आप 2 भाई हो। आपके पिताजी ने कोई जमीन खरीदी और आपके एक भाई का नाम करा दी, आपका हिस्सा है या नहीं है? तो अगर पिताजी ने खरीदी तो जाहिर सी बात है, जायज है ना। लेकिन आपके भाई के नाम जमीन है और भाई कहेगा सारी जमीन मेरे नाम है, मैं ही मालिक हूं, तो कानून के साथ दोगे या हकीकत का साथ दोगे? तो यही है ना, जो हकीकत है वो दूसरी होती है, कानून है, कानून सम्मत चीजें अलग होती है। तो पारिवारिक, जहां पर बहुत से विवाद ऐसे हैं जहां पारिवारिक दृष्टि से एक व्यक्ति का हक है लेकिन वो कागजों में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कागजों में किसी का हक नहीं है तो उसको हक नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए।